Hello students, today we will read the third chapter of civics of class 6 and the chapter is government. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि वो कैसे कार्य करती है, उसका गठन कैसे होता है. Let's start the chapter. What happens when a teacher is not present in the classroom? क्या होता है अगर एक टीचर क्लासरूम में जब प्रेजेंट नहीं होता है? Students tend to get indisciplined, right? तो उस समय जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्लास में शोर मचाने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं. One student may get up from the seat and start playing with paper planes. Another may pull out the lunch box and start eating from it. तो उस समय क्या होता है, बच्चे अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, शोर भी मचाते हैं, पेपर के प्लेन्स बनाते हैं और एक दूसरे का लंच बॉक्स लेकर उसको खाने लगते हैं. अ स्टूडेंट सिटिंग बिहाइंड में डिमांड फॉर अ बाइट एंड अ फाइट में इंस्यू. और उसके बाद जब वो लंच बॉक्स एक दूसरे का चेक करने लगते हैं, खाने लगते हैं, लंच करने लगते हैं, तो दूसरे बच्चे भी डिमांड करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे करके फाइट शुरू हो जाती है और शोर शुरू हो जाता है. देयर इज़ टोटल कन्फ्यूजन एंड chaos इन द क्लासरूम. और उस समय क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है. Then the teacher arrives and there is pin drop silence. और उस समय जब टीचर आ जाती है, ऐसी कंडीशन जब होती है क्लास की और जब टीचर इंटर करती है क्लास में, तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है टीचर के आने की वजह से. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस. आप सभी ने ये सीन क्लास में ज़रूर से ज़रूर आपने देखा होगा. सो द टीचर अपॉइंट्स अ मॉनिटर टू मेंटेन ऑर्डर इन क्लास इन हर एब्सेंस. तो इसीलिए मॉनिटर अपॉइंट किए जाते हैं, मॉनिटर्स बनाए जाते हैं कि जब टीचर क्लास में ना हो तो उस समय क्लास को होल्ड करने के लिए. द मॉनिटर इज़ वन अमंगस्ट यू. और मॉनिटर आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में से ही किसी को बनाया जाता है. द अदर स्टूडेंट्स नीड टू ओबे द मॉनिटर और एल्स गेट पनिश्ड. मॉनिटर इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर टीचर नहीं है क्लास में तो क्लास को होल्ड करने के लिए, क्लास को शांत बनाए रखने के लिए मॉनिटर बनाए जाते हैं. और मॉनिटर बच्चों के बीच में से ही बनाए जाते हैं. और जो लोग मॉनिटर की बात नहीं मानते हैं, क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर, जो भी टीचर होता है उस समय, वो बाकी बच्चों को जो कि मॉनिटर की बात नहीं मानते या डिसओबे करते हैं तो उसको पनिश भी करते हैं. यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया गया है. अ chaotic क्लासरूम इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर. एक टीचर के एब्सेंट होने पर क्लास का सीन कैसा होता है. अ डिसिप्लिन्ड क्लासरूम व्हेन टीचर प्रेजेंट इन द क्लास. और डिसिप्लिन्ड क्लास होती है जबकि टीचर क्लास में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर इसी तरह से बताया गया गवर्नमेंट के बारे में. अभी आगे जानेंगे हम उसके बारे में. What is one thing that is common in everyday newspaper headlines? It's the term government. जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली लाइफ में, वहाँ पर एक शब्द होता है जो कि कॉमन होता है. आपको हर दिन न्यूज़पेपर में वो वर्ड मिलेगा ही मिलेगा और वो शब्द होता है गवर्नमेंट. रिटन एज गवर्न इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है, गवर्न, GOVT. यू हैव हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ एल्डर्स ओवर द रेडियो एंड ऑन टेलीविज़न. आपने अपने बड़ों के मुंह से या फिर अपने जो कलीग्स होते हैं उनके मुंह से, अपने पेरेंट्स से रेडियो में और टेलीविज़न में ये वर्ड सुना ही होगा. यू हैव ऑल्सो रीड इट इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स. आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी पढ़ा होगा, पत्रिकाओं में भी पढ़ा होगा सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में. व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट होती क्या है. व्हाट डज इट डू. और इसका काम क्या है, ये करती क्या है. वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट. और हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है. वाई डज आवर कंट्री हैव अ गवर्नमेंट. और हमारे देश में गवर्नमेंट, सरकार क्यों है. हु मेक्स अप द गवर्नमेंट. सरकार को बनाता क्यों है. वी विल रीड अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर. और हम ये सारे ही क्वेश्चंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सरकार होती क्या है, काम क्या करती है, इसे बनाता कौन है और इसको सैलरी कैसे मिलती है, यहाँ पर लोग किस तरह से काम करते हैं. इन सारे ही सवालों के बारे में इन चैप्टर में पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं गवर्नमेंट के बारे में. At home, when you and your sister fight over a dress or a toy, who resolves the conflict and brings peace. जब आप अपने बहन के साथ लड़ते हैं या आपस में ही लड़ते हैं किसी खिलौने को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो
फिर धीरे धीरे करके जब बात होती है, फिर बहस होती है और उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो जाती है और उसके बाद कौन आकर उस लड़ाई को शांत करता है? इट मे बी ईदर ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो भी उस समय जो भी एल्डर, जो भी बड़ा उस समय उस वहाँ पर मौजूद रहता है, वो उस लड़ाई को शांत करता है। सो यू सी, तो आपने देखा, वी नीड अ पर्सन हु कमांड्स एंड द अदर नीड्स टू ओबे। तो हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ी जो कि हमें ऑर्डर दे और हम उसकी बात को माने और फॉलो करें। ओनली देन देयर इज पीस एंड थिंग्स वर्क वेल। और इस तरह से किसी के ऑर्डर को फॉलो करके, किसी की बात को मान के हम शांति से अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सकें। Similarly, to live peacefully and work successfully in a community, we need a person or a group of person who can govern and protect us. जैसे कि अभी हमने ये इंसिडेंट पढ़ा, वैसे ही हमको रियल लाइफ में भी क्या होता है कि एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी और एक सफल ज़िंदगी बिताने के लिए, अपने समुदाय में रहने के लिए वी नीड अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो हमें कुछ लोगों के समूह द्वारा या किसी के द्वारा गवर्न किया जाता है और हमें संरक्षण मिलता है। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, कोई सिंगल पर्सन तो होता नहीं, लोगों का समूह होता है जो कि हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, और हम फॉलो करते भी हैं, जिसकी वजह से हम एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी और एक सफल ज़िंदगी बिता सकते हैं और हमारे सभी काम अच्छे ढंग से चलते हैं। We need to follow the rules and regulations set by these persons। और ये लोग या फिर ये ग्रुप कह लीजिए या पर्सन कह लीजिए, तो ये जो भी रूल्स बनाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। दिस बॉडी ऑफ पर्सन्स विच गवर्न्स इज कॉल्ड गवर्नमेंट। और ये बॉडी जो कि हमारे लिए रूल्स बनाती है, हमसे फॉलो कराती है, यही बॉडी क्या कहलाती है? गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड गवर्नेर विच मीन्स टू स्टीयर अ शिप और टू रूल। जो गवर्नमेंट शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द गवर्नेर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू स्टीर अ शिप और टू रूल। मतलब कि जहाज चलाना या फिर शासन करना, यानी कि लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना और उनका मार्गदर्शन करना। One of the earliest forms of government was monarchy, where the kings looked after the needs of the people and maintained law and order in the kingdom। सबसे पुरानी जो गवर्नमेंट फॉर्म है, गवर्नमेंटल फॉर्म है, सबसे पुरानी वो है मोनार्की, राजतंत्र जिसको कहते हैं, जहाँ पर एक राजा होता है या रानी होती है। पहले तो सिर्फ राजा ही रूल करते थे, रानियों का शासन बहुत ही बाद में आया। तो जो राजा होता था वो शासन करता था और अपने लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा करता था, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता था और जो भी रूल्स वो बनाता था अपने साम्राज्य के लिए या राज्य के लिए, उसको वो फॉलो भी कराता था। द मॉडर्न डे गवर्नमेंट्स आर मोस्टली डेमोक्रेटिक इन फॉर्म। आज की ज़्यादातर जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक होती है, यानी कि लोकतांत्रिक होती है। They comprise leaders who run the affairs of the country according to set principles and codes called laws। जो लॉ होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्हीं लोगों के द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि पहले से भी चले आ रहे होते हैं। हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इन्हीं नियमों को फॉलो करते हैं और यही क्या कहलाते हैं? लॉ कहलाते हैं। नियम कानून जो बने बनाए होते हैं, जिनको हम फॉलो करते चले आ रहे हैं पहले से, वही लॉ होते हैं। दीज पर्सन्स हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं, जो ग्रुप होता है, उसके अपने देश के लोगों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। दे कैरी आउट दियर ड्यूटी बाय परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। ये अपनी जो ड्यूटी होती है वो कुछ कार्यों को कर पूरा करते हैं, जैसे कि लोगों की सेवा करना, उनके लिए नियम कानून बनाना, उनके लिए और भी पॉलिसीज़ वगैरह लाना, जिससे कि जो गरीब लोग हैं या सामान्य लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और उनको मदद मिल सके सरकार से। Let us study the levels, organs and functions of the modern day governments, taking India as an example। तो इस चैप्टर में हम और क्या क्या पढ़ेंगे? लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में, और सरकार जो सरकार होती है
उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर इंडिया का एक एग्जाम्पल लेकर बताया गया है ये सारे पॉइंट्स को। वी शैल रीड अबाउट डेमोक्रेसी लेटर इन द चैप्टर, और हम इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।